अगर तुम सच्चों में से हो। ठीक है, और फिर आगे देखिए, फ़मनिफ्तरा अलल्लाहिल काज़िबा, फिर जो कोई इसके बाद इन्वेंट करेगा अल्लाह पर कोई झूठ, मिन बाद, इसके बाद, ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फिर वो होगा जो जुल्म करने वालों में से होगा। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉ को पढ़ना है कुरान से कि अल्लाह ताला ने हलाल हराम के लिए क्या डायरेक्शन दी हुई है, क्या डायरेक्टिव है, जो कि हमने अभी 2 की 173 में भी पढ़ा है और 16 की 115 में भी देखा है जी, कि वो 4 चीज़ें जो हैं वो आप पे हराम हैं, बाकी चीज़ें आप पे हराम नहीं हैं। सो अगर आप इसके अलावा कोई चीज़ इन्वेंट करेंगे तो फिर आप जुल्म करने वालों में से होंगे और आप जुल्म अपनी नफ्स पर ही कर रहे होंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एंजॉइंग द गुड थिंग्स दैट अल्लाह हैज़ एक्चुअली मेड हलाल फॉर यू। ऑल राइट, अब इसमें आप देखिए 6 की 151, सूरह 6 आयत 151 एंड 152। Amna, जी आंटी। could you just explain like what exactly are the things that people make haram on themselves other than the 4 things, like when जी जो अपने आप जो करते हैं तो वो बिल्कुल आंटी, what is it like? So देखिए देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अगर आप बाकी दुनिया में देखें तो बेसिक तो वो आपको जो कॉन्सेप्ट होता है कि जी ज़िबा करते वक़्त आपने अल्लाह का नाम लेना है, अगर नहीं हुआ तो वो गैर अल्लाह के नाम पे, गैर अल्लाह का नाम तो कोई भी नहीं लेता। जहाँ भी अल्लाह ताला, जहाँ भी सैक्रिफाइस हो रहे हैं जानवर, वहाँ nobody is pronouncing anybody else's name. So whether you actually say Allahu Akbar or you don't say anything, it's understood it is, the food is coming from Allah. So it's all halal. So वो restriction तो है ही नहीं, the way it is understood, which I explained earlier, that literal sense में you don't have to pronounce the name of Allah. And whenever you eat, you say that, it is from Allah. So we eat it like that. और अगर आपको कभी शक भी हो तो आप पढ़ भी लीजिए बिस्मिल्लाह कि ये अल्लाह के नाम से ही है जो हम खा रहे हैं, and that's it, it's all halal then. So unless आपको कोई दिया जाए कि जी आपने ये सो एंड सो के नाम का है खाना, वो आप पे हराम होगा, वो आप नहीं खाएंगे, ये उसके नाम का दिया गया खाना. So that is actually haram, which is not considered haram in amongst most people. तो ये चीज़ें आप कुरान से जब देखेंगे और आपको लॉ समझ में आएगा अल्लाह का, तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे, विच यू अंडरस्टैंड. अभी और आयतें देख लेते हैं जी, फिर उस जी what happens when you're in a foreign country? जी आंटी. That means you only look for, you don't eat in restaurants, that means, right? No आंटी, why wouldn't you? Where यही will तो मैं you आपसे go? You can't always, there are some states or some areas in certain states, I've also lived there you don't get, like you have to then not eat, you have to be vegetarian then, basically, नहीं isn't it? आंटी, नहीं आंटी, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इट्स अंडरस्टूड कि अल्लाह का नाम हर चीज़ पे प्रोनाउंस्ड है ऑलरेडी. whatever they are not in उनके स्लॉटर हाउसेस में वो ये तो नहीं कह रहे in the name of so and so or anyone else. They are just slaughtering animals and cooking it and presenting to you, so it's all halal. It's not haram. ठीक है So जी. the halal word is basically not कि जब आप ज़बा कर रहे हैं और आप अल्लाह अकबर जैसे आप कह रही हैं हो रहा है, that you I meant like can you just sort of abbreviate जी जी more, because जी जी it becomes very difficult. In the beginning I got married and I was eating kosher food because I thought at least the Jewish people don't do it the same way, machine se कहते थे काटते हैं और इस तरह करते हैं. So then जी I जी used to go to a kosher shop because in जी those days in the 70s there were not these halal shops available जी 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 in Philadelphia, that where I was living. जी जी तो जी बड़ी बहुत मुश्किल से वो जब आप कोई पता नहीं 2 सिटीज छोड़ के जाते हैं तो कभी कोई इक्का दुक्का उन दिनों में मिल जाता था, तो मैं जाके कोशर लेती थी गोश्त. हाँ जी.
तो आप I mean, can we eat anything when we जी go जी, of abroad or we course. can't? जी जी, no, you can eat everything. You can eat everything except for the flesh, the meat of pig. बस पोर्क नहीं Really? खाना। जी This जी, is what I'm पोर्क trying आपने to, नहीं this खाना। is जी I'm जी saying. जी Pork जी, तो वही कोई मैं भी नहीं खाते हैं ना, कोई जी भी जी बिल्कुल, मुसलमान वो खाते तो नहीं है आपको, pork हाँ तो जी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको क्लियरली पता है। उसके अलावा कोई गोश्त अल्लाह ताला ने यहाँ पे हराम नहीं किया गया। और अल्लाह का नाम लेना उस तरह से लिटरली लेना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल, उस पर हर चीज़ पे अल्लाह का नाम इज़ ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड। और जो हमने आयत पढ़ी कि वाई वुड यू नॉट ईट, जिस पे अल्लाह का नाम प्रोनाउंस्ड है ऑलरेडी, आप क्यों नहीं खाएंगे उसको? सो स्पेसिफिकली उसको अल्लाह का नाम ले के ज़िबा करने से आप कोई, यू नॉट मेकिंग इट हलाल, इट्स ऑलरेडी हलाल फॉर यू, unless they say somebody else's name on it other than Allah's name, जो कि कोई भी नहीं करता। Amna, जी आंटी। that even food that is cooked and you do niyaz on it and take somebody else's name, that जी is probably not allowed. of course Is आंटी, that is what you not, जी just said? बिल्कुल, जी जी हाँ, बिल्कुल, जिस पे आपने because जब we are जिसका न्याज pronouncing होंगे, some other name on it. that's right. लेकिन वो Oh. जब न्याज होता है तो दे डू नॉट टेक, वो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। वो सिर्फ वो और कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहते हैं, because I've seen it. They take Allah's name and they pray Surah Fatiha and Qul Huwallah 3 times, and it's just that the word says that कि ये न्याज का है या जी कुछ है, जी, but it's वो not like it's अंडरस्टैंड, ये जी किसी और का नाम लेके नहीं कहते कि हमें उस बंदे से आया है, हमें ये खाना, ऐसे तो नहीं होता है। इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट व्हिच पीपल थिंक दैट न्याज का है, इसका मतलब है किसी का नाम लिया गया है। वो नाम तो अल्लाह का ही लिया जाता है। Excuse me, वो Amna, I have जैसे a वो सूरह question. फातिहा पढ़ा जी जाता है, बिकॉज I know that I've been attending classes and all that, and which is wrong. It is not said that इस certain religious person से ये हमको रिस्क मिल रहा है. That's not the जी। way it's done. That's not the way So Niyaz is it done. all depends, because the understanding is that it is उनके लिए खाना दिया जा रहा है। So when you say उनके लिए या किसी भी religious हस्ती के लिए खाना दिया जा रहा है, then of course you're dedicating the risk to that person, that individual. So if that is not the intention, then of course it's not haram. If that is the intention कि ये उनके हवाले से रिस्क है या उनकी वजह से ये आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो फिर then obviously that is going to be haram. ठीक है जी, that's the understanding. जी आंटी। Excuse me, I have a question, Amina. जी वो जी ये कि जब यहाँ एक रवाज है और चलता चला जा रहा है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रूव हो चुका है कि जहाँ ज़िबा करते हैं तो बकरे को उल्टा लटका देते हैं जानवर को, ताकि उसका खून पूरा निकल जाए और जी उसके जी बाद फिर उसको बाकायदा वो पीसेस में काटते हैं ना। जी जी जी। ये भी तो मेडिकली हेल्थी है ना, मीट इस तरह से खाना। वहां आंटी पर तो वैसे देखें, अगर आप आई डोंट नो जी, ये लॉट ऑफ रीजंस आर गिवन जी टू जस्टिफाई द मेथड, बट जी अदरवाइज आप अगर देखें, अगर आप किसी गोट की वो जब आप देखते हैं ना, तो आप कहीं से भी वेन कट जाए तो ब्लड ड्रेन्स, बिकॉज द मीट एंड ब्लड आर नॉट मिक्सड टुगेदर, दे आर ऑलवेज सेपरेट। वो गर्दन से काटते हैं ना, ज़िबा करते हैं ना, वहां आप से कहीं लेके से भी की शह रख काटेंगे, के। जी अच्छा जी, आप कहीं से भी काटेंगे, द वेन्स रन सेपरेटली फ्रॉम द मीट, फ्रॉम द फ्लैश। अच्छा ठीक है जी, दे चलो नॉट इनसाइड, तो वो खून वैसे ही बह जाता है। अगर आप कहने को अच्छा सब लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपने जब मुर्गियां देखी होंगी, जब ये बिन्स के अंदर काट काट के फेंक देते हैं, वो तो ऐसी फेंकी होती हैं, उनका खून कहाँ जाता है? जी 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 ऐसे जी वो निकल जाता है सारा खून, बिकॉज द ब्लड इज पंपिंग एंड द ब्लड जस्ट ड्रेन्स आउट एनीवेज। सो वो इट्स लाइक अ क्विकर प्रोसेस कि आप लटका देंगे तो वो ग्रेविटी से सारा बाहर आ जी जाएगा। जी जी अदरवाइज ले हाँ बाहर आ अगर जाएगा, जब वो आप, उतने ज्यादा जमा नहीं रहेगा गोश्त के अंदर, बाहर जाएगा अच्छी बट तरह से। आंटी वो गोश्त में होता भी नहीं है। द अच्छा वेन्स एंड वहाँ आर्टरीज आर वेन्स में सेपरेट। होता है, राइट वेन्स वेन्स और में होता आर्टरीज में है, हाँ होता है, जी जी। हाँ वो तो है। फ्लैश में खून नहीं होता, फ्लैश में फ्लैश का राइट जूस होता है सिर्फ। ठीक है जी ठीक है, Amna, बिकॉज I जी। think it's only मेडिकली the प्रूव taste. हो चुका है ना कि हेल्दी और इस तरह होता है खाना, इसलिए वो पूछ रही थी आंटी आपसे बहुत, मेडिकल नहीं पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू आप से। ठीक कह रही हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें लोग रेफरेंस के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए बना भी देते हैं। जी लेकिन अगर आप और साइंस पढ़ेंगे तो वो आपको जी पता चलेगा कि आर्टरीज एंड वेन्स तो होती ही सेपरेट हैं। जब आप एक वो दफ़ा तो जिस तरह सेपरेट होती हैं स्टमक हाँ। वगैरह निकाल देते हैं, वो भी सब फर्क होता है। सो फ्लैश हम्म मीट जो आप खाते हैं वो तो होता ही सेपरेट है। इट डज राइट नॉट
cross over, you know, it's जी not inside. जी जी अच्छा आप Excuse हाँ me. बात कर लें I think the hanging concept is more for the taste. It's not for anything. They I hang don't the know, auntie. meat and they hang the chicken. I think it's only the taste comes better, I nothing don't know. else. देखिए hunting भी But जब करते हैं लोग, I mean it's just for a quick drainage of blood. I would assume. Otherwise आप hunting पे भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तरीके देखते हैं जिसमें बड़े आराम से जो है वो आपको गोश्त ही मिलता है, खून कहीं पे भी नहीं मिलता. वो सब चीज़ें साइड पे हो जाती हैं. वो अल्लाह ने बनाया ही जानवर को ऐसे है. और इसीलिए ना यहाँ का जो मीट है खाने में ज्यादा टेस्टी होता है बिकॉज इस तरह से ट्रीट किया जाता है वो उसको ना लटका वो के नहीं नहीं हमेशा वो देखते हैं आंटी वहां नहीं का नहीं मीट नहीं. में हीक रहती है कोई ना कोई हीक रहती है बीच में बाहर वाले गोश्त That तमाम is how they are raised. We have अच्छा organic. जी हमारा सारी farming is हमारा तो very ऑर्गेनिक organic. ऑर्गेनिक फीड है राइट 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 गोश्त में बू लास्ट मिनट नहीं आती है जी. वो हम्म आती है in the process of the growth of the animal. So the animal here is not fed with any antibiotics, or in Pakistan especially हमारे तो बड़े अच्छे जानवर होते हैं, very well bred and very well brought up, you know, in the sense हम्म that उनकी जो खाना पीना है, फार्मिंग बड़ी अच्छी होती है, कितने प्यार से राइट रखते हैं, आपने देखा होगा जी जो जी बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल जी. हाँ और हवा सही और खाना और उनका चारा, everything is organic. That's why हम्म we don't have that smell which we you know have in the other countries. It's इन not to अदर do with कंट्रीज जी, it's not to do with जी the blood or अच्छा anything. एक और सवाल सॉरी छोटा सा सवाल एक और पूछूंगी वो ये कि जैसे अभी कहा ना तो कानून आने से पहले ही लोग अपनी हराम हलाल खुद ही बना लेते हैं हाँ तो जी वो ये बिल्कुल. हमारी हमारी एक सेल्फ कंज्यूम्ड एक साइकी भी Yes, तो हो सकती है ना yes, जो समझती है कि किताब खोल ली पढ़ने लग गए तो हमें बहुत कुछ आ गया और वो थोड़ा बिल्कुल. सा रोब जोम आ जाता है पर्सनालिटी के Absolutely. अंदर बिल्कुल इजंट बिल्कुल इट हम जी और जी थोड़ा बिल्कुल. सा वो कोई पूछने चला जाए तो अपनी मनगढ़ंत कहानी टू ड्रॉ अटेंशन ये हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया अब किताब खोले बगैर कानून पढ़े बगैर इज इट Yes. राइट जी जी सेल्फ बिल्कुल यही बात सेल्फ हो रही है. कंज्यूम्ड साइकी इज अ हेल जी बिलीव मी जी. एंड ऑल्सो व्हेन यू नो हम ये कह देते हैं कि अल्लाह ने आप पे ये हलाल किया, अल्लाह ये ने आप कर पे वो दिया खुद ही हराम कहने किया. लग जाते हैं अपनी फितने बना Which is लेते हैं बैठ के ठीक absolutely, है ठीक it's थैंक यू referring सो to मच that. बिल्कुल. बिल्कुल So it's थैंक यू जी, the point again to Amna, understand what is is जी. Zabiha? What is Zabiha? These days you see these different two names, Halal and Zabiha. वही What is आंटी जब आप उसी Zabiha? डायरेक्शन में चलते जाएंगे, आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली द डिफरेंस, बट उसी डायरेक्शन में जब आप व्हेन यू कीप फोकसिंग ऑन अल्लाह का नाम लिटरली प्रोनाउंस करना है, तो कभी वो होता है कि कोई उन्होंने टेप रिकॉर्डर चलाना शुरू कर दिया था तो उन्होंने कहा हम टेप नहीं चलाते. आई डोंट नो व्हाट द डिफरेंस इज, बट रियली इट्स नीडलेस. It is not really the direction, because इसलिए it's important to understand the spirituality of halal and haram, which is not just about food. It's about your spiritual understanding. जब तक आप वो नहीं समझ लेंगे तब तक आप हर खाने की चीज़ जो लिटरल खाने की चीज़ है उसको हलाल हराम की लेंस से देखते रहेंगे और उसको जज करते रहेंगे. वो तो बहुत छोटा एस्पेक्ट है जिसमें हम फंस के तो उसमें ही अपनी सारी हुर्मत और हलाल की जो है ना फीडिंग वो डाल देते हैं. हालांकि देयर इज़ अ लॉट मोर इफ़ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअलिटी ऑफ हलाल हराम, फिर आपको ये इश्यूज़ नहीं आएंगे. आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने हलाल की है except for the 4 items that he's mentioned. So अब if we can just continue with the ayat, inshallah आपको by the end बहुत clarity आ जाएगी, and then we'll go back to the questions again. अभी आप देख लीजिए सूरह 6 की 145. 151 कहा था वो बाद में करेंगे हाँ जी 151 पे मैं बाद में आ जाती हूँ because वो फिर ज़रा डिटेल में हराम चीज़ें आ जाती हैं. थैंक यू But ओके since we are continuing on discussing the physical aspect, so we will just have a look at 6 की 145 first. कुल ला आजदू फी मा उहिया, कहिए नहीं मैंने पाया जो मुझे वही की गई. So nothing else, no other inspiration I have received. Ilayya muharraman ala ta'imin, about what is forbidden to me forbidden to be eaten. Ta'im is khana. तो मुझे और कोई नहीं मैंने I have not found in the message received by me by inspiration anything else forbidden to be eaten. यत अमहू इल्ला अन यकूना मैताता, कि मैं उसको खाऊं सिवाय ये कि वो हो मरा हुआ,
औ दमन या खून मसफूहन flowing blood, औ लहमल खिंजीरन या वो खिंजीर का गोश्त हो, फ़इन्नहु रिजसुन क्योंकि बेशक ये इम्पायस है, ये it's a wrong deed, औ फिस्कन या you take liberty in doing so, uhilla li ghayrillahi bihi, and the one on which ghair Allah's name has been invoked, dedicated to ghair Allah. फमनिस तुर्रा, और फिर जो कोई डिस्ट्रेस में हो, गैरा बागिन विदाउट विलफुल डिसोबीडियंस, वला आदिन, और ना ही कोई इसको हैबिट बनाने वाला हो, फ़इन्ना रब्बका, तो बेशक आपके रब गफूरुर रहीम, मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. सो अगेन आपको ये स्ट्रेस किया गया है कि यही 4 चीज़ें हैं जो हराम हैं. सो अगेन वो लोग कहते हैं कि जी अनडिवाइडेड हूफ, उसका आगे जिक्र किया गया है कि वो भी हादू लोगों ने अपने ऊपर हराम किया. इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा हराम किया गया है, जो कोई प्रोहिबिशन है, वो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किए हैं, अल्लाह ने नहीं की है उनको. ठीक है. अच्छा, 151 और 152 जो है उसमें भी अल्लाह ताला कहते हैं कि कम एंड आई विल टेल यू व्हाट अल्लाह हैज़ मेड हराम. सो अगेन दैट इज़ इन द बिहेवियर. सो आपका जो जिसको मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपने इस खाली फ़िज़िकल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, इसको बिहेवियर में लेकर आइए हराम और हलाल को. दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ इट. Chale, we'll look at this also, but I think we won't be able to complete it today then. So I just want to... Amna, it's more important to understand 151, 152 कर लें दोनों. 151, 152 हो सकता है मुकम्मल आज. जी, मैं देखती हूँ. 151, 152 आज. जी. I'll just see. We can understand the topic better that way. जी, either this or I can focus on the 4 elements that have been said, so that आप मेरा ख्याल है ये 4 चीज़ें पहले देख लीजिए कि ये जो अल्लाह ने कहा है ना मरा हुआ, what does that actually mean? Because when you understand the dead, that is when you understand that what is being pointed towards. 6 की 122 देखिए. 6 की 122. अवमन काना मैतन, क्या वो जो है मरा हुआ, फ़अह्ययनाहु, और फिर हमने उसको ज़िंदगी दी, वजअलना लहू नूरन, और हमने बनाया उसके लिए नूर, यमशी बिही फिन्नासे, और वो मूव अबाउट करता है, चलता फिरता है इंसानों में उसके साथ. कमम मसलाहु, वो उसकी मिसाल है, फ़िज़्ज़ुलुमाते, जो कि ज़ुल्मत के अंधेरों में है, लैसा बिखारिज मिन्हा, जो नहीं निकला उसमें से. कज़ालिका ज़ुय्यना लिल काफिरीना, इस तरह जीनत दी गई है काफिरीन के लिए, मा कानू यामलून, उनके आमाल में. तो मरा हुआ क्या है जी कुरान के हवाले से? विच इज़ स्पिरिचुअली डेड. सो एक तो मरा हुआ आपने देख लिया, जो जानवर मरा हुआ है वो आपने नहीं खाना है. दूसरा, कोई स्पिरिचुअली डेड है, you will not take feeding from their dead psyche. This is a very important aspect, because we have to understand that in our dealing with people also, we have our animal instincts, which we understood earlier in terms of कुर्बानी also. जो हमने अभी कुर्बानी की है, हमने अपनी animal instinct offer की है अल्लाह को, अल्लाह की राह में, ताकि when we sacrifice and do the ritual in Allah's way to sacrifice an animal, we are actually offering for submission our animal instinct. And then Allah Ta'ala takes us through the process and helps us submit our animal instinct in Allah's way. So उसी की अगर आप लाइट में आप आगे देखेंगे तो मरा हुआ आपकी कोई भी डेड साइकी है which is not spiritually alive, you will not feed off that. So the blind side of other people which they are not aware of, आप उसमें से कंज्यूम नहीं करेंगे. So इसको अगर आप spiritually understand कर लीजिए और psychologically understand कर लीजिए, तो as because of our animal instincts we do feed off each other.
हमारी जो बिहेवियर, हमारी जो डीलिंग होती है दूसरे लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, हम उनके साथ एंजॉय भी करते हैं, और उनके साथ हम जब उनको उन पे कोई इम्पैक्ट करते हैं या उन पे थोड़ी आप sort of लेवल आपका उनसे हायर होता है, तो वो आप यू आर एक्चुअली व्हेन यू आर sort of dealing with them, you are feeding, you are taking from them. Some ways you are giving and some ways you are taking from them. So it is a relationship of give and take. So when you're taking from them, you're actually feeding off their animal instincts as well. Just like a prey and predator का भी relationship होता है, वो अल्लाह ताला ने naturally बनाया हुआ है, without us knowing it consciously. 6 की 38 देख लीजिए in this regards. आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा. सूरह 6 आयत नंबर 38. वमा मिन दाबतिन फिल अर्दे, और नहीं है कोई जानदार ज़मीन में, दरिंदा, वला ताइरिन यतीरो, और ना ही कोई फ्लाई करने वाला, बिजनाहिहे, विद इट्स विंग्स, इल्ला उममुन अमसालुकुम, सिवाय उम्मतें आपकी मिसाल. सो आपकी साइकी में भी जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो इसी तरह की कम्युनिटीज़ हैं. यू हैव फ्लायर्स इन योर साइकी एंड यू हैव एनिमल्स दैट आर ट्रेडिंग इन योर साइकी. आपकी एनिमल कैटल से आप अगर रिलेट करें तो वो आपकी साइकी पे जिस तरह लैंड टिल करती है ज़मीन पे, उसी तरह आपके दिमाग का जो कैटल है वो भी टिल करता है, आपकी दिमाग की साइकी को सोच विचार के लिए प्रिपेयर करता है. एंड जिस तरह आप, इसीलिए सूरह बकरा मेक्स अगेन कनेक्शन, लिंक इज मेड हियर एज वेल, बिकॉज दोज आर दोज कॉन्सेप्ट्स. अल्लाह ताला रिफर्स टू ऐसी बकरा है जो कि कोई फ़ायदा नहीं देती आपको. सो उस बकरा को आपको सैक्रिफाइस करना ही होता है. द होली काउ विदाउट स्पिरिट is that bakara that you are supposed to understand, identify and then sacrifice in Allah's way. And आगे अगर आप तायर किस में आएगा? तायर जी, किस में होगा फिर? कौन सी साइकी होगी हमारी तायर? फ्लाइंग साइकी. नहीं फ्लाइंग आंटी, साइकी, वांट टू लर्न मोर एंड मोर, एंड बहुत एक्साइटमेंट बहुत होती है, ये ही जाने, वो भी जान ले, ये भी जान ले, यही and होती when है शायद. जी, you get जी wings, right. wings and you जी fly when you जी become spiritually alive. जी. So अच्छा, वो है तायर साइकी, ठीक है. जी. सो वो जब आप हज़रत ईसा के रेफरेंस से भी पढ़ते हैं ना कि वो फिर परिंदे जो हैं वो उड़ने लग जाते हैं, तो वो जब स्पिरिट आती है अल्लाह की तरफ से, तो आपकी वो साइकी, पार्ट ऑफ दैट साइकी डेवलप्स विंग्स एंड इट्स लाइक दीज फ्लाइंग क्रीचर्स दैट अल्लाह हैज़ मेड. तो वो आपकी मिसाल. और समंदर जो है, समंदर के जानवर, दे आर द स्विमर्स. सो जब भी आप अल्लाह की तस्बीह और सर्फिंग और स्विमिंग करते हैं तो इसलिए वो हलाल है इन ऑल सर्कमस्टांसेस. इवन जब आप हुर्मत में भी हैं तब भी स्विमिंग साइकी आप पे हलाल है. ठीक है ठीक. मा फर्रतना फिल किताबे मिन शैउन, और नहीं हमने कोई ओमिट किया किताब में से कोई चीज़. सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर उनके रब की तरफ उन सबको इकट्ठा होना है. ठीक है जी. तो you, with all your psyches, all your animal instincts relating to all the creatures that Allah has made, the communities are there. इसी तरह की communities आपके अंदर हैं, और जिस तरह animals की interaction आपस में होती है, हमारी भी animal instincts की interaction होती है with the other humans, with their animal instincts. तो अगर आप इस concept को समझ लेंगे तो फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने मरा हुआ नहीं खाना है. नो एनिमल ऑन दिस अर्थ ईट्स मरा हुआ एक्सेप्ट फॉर वल्चर. सो वल्चर ईट्स द मरा हुआ बिकॉज इट ईट्स ऑफ द डेड साइकीज ऑफ अदर एनिमल्स और द डेड एनिमल्स. सो हमें लोगों की ब्लाइंड साइड या ऐसी साइकी जो कि उनकी डेड है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उससे फीडिंग नहीं लेनी है. We will not go in the following of vulture. We will not develop our vulture psyche, because then we come in the service of the vulture god. So इसीलिए नसरा 70, सूरह 71 की 23 में जो नसरा vulture psyche का जिक्र किया गया है, वो इसलिए किया गया है because when we start serving and when we start feeding our vulture psyche,
we start judging people on whatever they're not even aware of it, and we start getting our feeding from that consumption. So 71 की 123 नहीं जी, 71 की 23 जो हमने गॉड्स पढ़े थे, 23 ये नसरा नून स्वाद नसरा, ना नून सीन जी, ठीक। रे, नून अच्छा, नून स्वाद, सीन है ये, ओके नून ठीक स्वाद है इज हेल्प जी, नसर इज जी। हेल्प, अब वो बट तो हेल्प है जी 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 71 की 23 में हमने जो गॉड्स पढ़े थे कि डोंट लीव जी योर तो गॉड्स, अल्लाह ताला ने आपसे कहा, एंड ये कि वो दोज हु आर प्लानिंग, they say that we will not leave our gods. So what are they serving? Which psyche are they serving? They're serving one of the gods mentioned is Nasra of 71 की 23 में, and that Nasra is eating the dead psyche. और इसको अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी लिंक किया था 49 की 12 से, ताकि आपको फर्दर कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि मरे हुए को खाने का क्या मतलब है। ठीक है जी, मरे हुए को खाने का जी खाली जानवर मरा हुआ नहीं खाना, आपने अपने जी भाइयों का भी मरा हुआ नहीं खाना। 49 की 12 देखिए, की 12, या अय्युहल लजीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अजतनेबू कसीरम मिनज़्ज़न, इज्तनाब करो कसरत से जन से। जन मीन्स सस्पिशन, गुमान जी गुमान, बिल्कुल आंटी जी, सस्पिशन, गुमान, डाउट। जी वला इन्ना बाद ज़न्ने इस्मुन, बेशक बाज, तो इसमें से बाज जो एजम्पशन है वो गुनाह है। वला तजस्ससु, और नहीं जासूसी करो। वला यग़्तब बादुकुम बादा, और ना ही ग़ीबत करो तुम में से बाज की। अयुहिब्बु अहादुकुम, क्या पसंद करेगा तुम में से कोई एक, अन याकुला लहमा अखीहे मैतन, कि वो खाए अपने भाई का गोश्त, मरा हुआ गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त। फ़करिह तुमूहु, फिर तुम्हें कराहत आ जाएगी उससे। वत्तकुल्लाह, और गाड़ लो अल्लाह से। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। सो अगेन आपने क्या देखा यहाँ से कि अपने भाई का मरे हुए भाई का गोश्त खाने का मतलब क्या है, which we've been hearing this and reading this for a very long time, but we've never understood it. It means, इसका जो पीछे आप देखें, गैबत करना, कि जब आप उनकी जासूसी करते हैं, उनके बारे में ऐसी बात करते हैं which they are not aware of, उनको पता ही नहीं है, और आप उनको जज कर रहे हैं, और you are spreading rumors about them and making assumptions about them, so you're actually eating of the dead. So dead, so dead, so dead.